से क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर हम सभी की नजर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की न्यूज पंच में। जी हां, जहां मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी लगातार चौतरफा घिरती नजर आ रही है और ये मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी ओर इस हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार ने किसी भी प्रकार की सहायता राशि या यूं कहें कि मुआवजा राशि लेने से साफ इनकार कर दिया है और मांग है तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की। अभी की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार कह रही है कि अब स्थिति सामान्य है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पलायन करने वाले जो हिंदू शरणार्थी हैं उनके अंदर से भय अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और एसआईटी का भी गठन हो चुका है। क्या है ताजा हालात वहां के बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ममता के मरहम से पीड़ितों ने किया है इनकार। तो ममता के मरहम से सीधे तौर पर पीड़ितों ने इनकार कर दिया है और मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों ने जो मुआवजा राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही थी उसको लेने से साफ तौर पर इनकार इस वक्त पीड़ितों की तरफ से कर दिया गया है। 10 लाख रुपए की ये मुआवजा राशि थी जिसको लेने से पीड़ितों ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जा चुके हैं वो अनमोल जिंदगियां, उनका कोई मोल नहीं है और सीधे तौर पर पीड़ितों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है और राज्यपाल से मुलाकात करने के साथ ही न्याय की गुहार उनकी तरफ से लगाई गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें मुआवजा राशि नहीं चाहिए, जो अनमोल जिंदगियां थी वो तो अब जा चुकी है, लेकिन हमें मुआवजा राशि नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ न्याय। हिंसाग्रस्त इलाके में भय का माहौल जो है वो अभी भी बना हुआ है और अब राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर हम देखें तो जो मुआवजा राशि थी पीड़ित परिवार ने उसे लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त जो पूरा इलाका है वहां का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। Been to Delhi, what transpired in Delhi, I do not want to convey it now. I'm going to the field. Let me also have a first-hand account of what really happened in the field. That's a reality check which I'm doing today. I'm also meeting some of the victims who have come to meet me here. After taking the views of all sections of society who are affected, then I will tell you what exactly is the report. तो राज्यपाल अब वहां का दौरा करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं वहां जाऊंगा, वहां के हालातों को देखूंगा कि आखिर ये हिंसा कैसे हुई और पूरी जांच इसमें भी की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मुर्शिदाबाद के हिंसा का ये पूरा मामला नजर आया, जहां आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई है कलकत्ता हाईकोर्ट में। और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से अगर हम देखें तो एनआईए जांच की मांग पर कोर्ट में ये अहम सुनवाई आज हुई है, जहां पीड़ितों ने एनआईए जांच की मांग को लेकर अपनी याचिका दाखिल की गई थी। पीड़ितों की तरफ से भी 11 और 12 अप्रैल को नए वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन देखते ही देखते किस तरीके से हिंसा का रूप ले लिया और इस हिंसा के दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, कई दुकानों को आग के हवाले भी किया गया, कई वाहनों को आग लगा दी गई और जिसके बाद में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। साथ ही आपको बता दें कि इस हिंसा में 3 लोगों की भी मौत हुई और अब ये पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में भी नजर आया, वहां भी अहम सुनवाई है। इसी के साथ आपको मुर्शिदाबाद की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त फ्लैग मार्च करती हुई टीम भी इस वक्त नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश लगातार कर रही है और वहीं दूसरी तरफ वहां के हालात इस वक्त क्या हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पीड़ित है वो इस वक्त परेशान है, लेकिन भय का माहौल जो है शरणार्थियों के अंदर वो अभी भी बना हुआ है। राज्य सरकार चाहे जितना भी कह ले कि अब हालात सामान्य है, लेकिन जो शरणार्थी है, जो हिंदू शरणार्थी है जिन्होंने मालदा में जाकर के शरण ली हुई है, उनके अंदर से, उनके दिल से जो भय है वो अभी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही निशांत राय मालदा से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले निशांत राय आपका रुख करेंगे, आपके पास में क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं।
देखिए, मैं मालदा के पारलालपुर जो जगह बनाई गई है, जहां पर तमाम जो हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन करके यहां पर आए थे, वहां पर इस समय मौजूद हूं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर बीजेपी के नेता, कई सारे संगठन और पुलिस के बीच लगातार तनातनी का माहौल है। दरअसल पुलिस ना तो मीडिया को, ना किसी व्यक्ति विशेष को अंदर जाने की इजाजत दे रही है, प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ लोगों का मांग है कि पीड़ित परिवारों से उन्हें मुलाकात करनी है और उनका दुख दर्द बांटना है। यहां तक कि बीजेपी के विधायक हैं सुब्रतो मोइत्रे, उन्होंने तो यहां तक प्रशासन पर आरोप लगा दिया कि जो राहत सामग्री भिजवाई जा रही है पीड़ितों के लिए, उसका उपयोग प्रशासन कर रहा है। इसी के चलते प्रशासन मिलने नहीं देना चाहता है और दूसरी तरफ सरकार अपनी छवि बचाने के लिए पीड़ितों से किसी को मिलने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया से भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जो ममता सरकार है वो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर पीड़ितों से पत्रकारों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। स्कूल के बाहर की मैं अभी आपको स्थिति बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और उससे ज्यादा संख्या में पुलिस प्रशासन है जो कि लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहा है और दोनों तरफ फिलहाल तनातनी का माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल निशांत, तनातनी का माहौल तो नजर आ ही रहा है। और लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो लोग, जो हिंदू शरणार्थी इस वक्त वहां पर शरण लिए हुए, उनकी वापसी कैसे और कब तक की जाएगी। हमारे साथ प्रसन्नजीत भी लगातार बने हुए। प्रसन्नजीत, देखिए घूम फिर के सवाल वही आ रहा है कि आखिर जो हिंदू शरणार्थी हैं उनकी खबर कब ली जाएगी, कब उनको घर वापसी कराई जाएगी, कब उनके अंदर से डर का माहौल जो है वो खत्म होगा। नहीं कृतिका, निशांत ने एकदम सही कहा है। मुझे पता चला थोड़ी देर पहले, मैंने आप लोगों को भी वो मैसेज फॉरवर्ड भी किया है कि यहाँ पे एक कोशिश सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जब तक NHRC और NCW वहाँ तक पहुँचे तब तक ये जो सारे यहाँ पे शरणार्थी है, यहाँ इन लोगों को यहाँ से किसी दूसरे जगह पे लाया जाए कि जहाँ पे मीडिया का कोई एक्सेस ना हो और जहाँ पे बाकी किसी राजनीतिक दल या स्वेच्छासेवी संगठन का कोई वहाँ पे पहुँच ना पाए। तो ऐसा स्थिति बनाने की मैं निशांत को यहाँ से बोलूँगा कि आप कड़ा नज़र रखिए। ऐसा ही कोशिश किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऐसा ही यहाँ से जो निर्देश है वो भेजा गया है वहाँ पे। जैसे भी हो, ये शरणार्थियों को मीडिया से और बाकी लोगों से अलग किया जाए। खास तरह से नेशनल वीमेन कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जब कल पहुंचेंगे, उसके पहले इन लोगों को गायब किया जाए। सीधी बात है, गायब किया जाए। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है। लेकिन जो सच्चाई पूरे देश को पता चल गया, पूरे दुनिया को पता चल गया, ये किसी ना किसी तरह से छिपाने की कोशिश है कृतिका। बिल्कुल, और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहां पे जब ये हिंसा हुई और हिंसा के बाद की जो तस्वीरें हैं, जो पीड़ित अपने घरों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन निशांत, साथ ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सच्चाई छुपाने की ये कोशिश है। जैसा प्रसन्नजीत ने भी बताया, आपने भी बताया कि मीडिया से उन पीड़ितों को दूर रखा जा रहा है, क्योंकि अगर मीडिया उनके पास पहुंच जाएगी, वो अपनी आप बीती सब के सामने रखेंगे, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। कहीं ना कहीं सच्चाई को छुपाने की ये कोशिश। देखिए बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन जहां पर मैं खड़ा हूं, पारलालपुर, हालांकि इसका नाम लालपुर हुआ करता था, लेकिन चूंकि मुर्शिदाबाद गंगा के उस पार है और ये गंगा के इस पार है, जिसके चलते स्थानीय भाषा में इसको पार लालपुर कहा जाने लगा। और उसके जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे, जब हिंसा हुई थी, तो जो वहां पीड़ित थे वो गंगा नदी से इस पार आए थे और यहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी। और जिस नाविक ने उनको मदद की थी, उसने लगभग 25 चक्कर गंगा पार के जो है वो काटे थे ताकि लोगों को यहाँ सुरक्षित लाया जा सके। और उसके बाद से जब लोग यहाँ पर आ गए तो मीडिया के एक दो लोगों ने उनसे बात की और उसके बाद से प्रशासन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। हम जब यहाँ पर आए तो हमसे कहा आप लिखित में एक एप्लीकेशन दीजिए। हमने प्रशासन को लिखित में एक एप्लीकेशन दी। हमने कहा आप बताइए, तब उन्होंने कहा कि अभी ऊपर से परमिशन होनी है। मैंने कई बार जो संबंधित अधिकारी थे, मैंने उनसे कहा कि आप बताइए, प्रोटोकॉल मैं फॉलो करूंगा जो भी राज्य सरकार का है, लेकिन किस अधिकारी से बात करनी है आप उनका नंबर दे दीजिए। तो कोई भी मदद जो है प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को नहीं की जा रही है, बल्कि दूसरी तरफ फैक्ट को छुपाने की पूरी कोशिश नजर आ रही है।
बिल्कुल। प्रसन्नजीत, अगर हम देखें तो जैसा आपने बताया वही चीजें जमीनी स्तर पर भी नजर आ रही हैं, क्योंकि निशांत राय इस वक्त खुद वहां पर मौजूद हैं और वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी अधिकारी से बात हो सके, ताज़ा जानकारी मिल सके कि क्या अपडेट इस वक्त है, और लोगों को इस तरीके से वापस उनके घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी भी तमाम सवालों के जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, किसी को वापस अपने जगह पर ले जाने की कोई कोशिश प्रशासन की तरफ से नहीं है। मैं जो कह रहा हूं कि ये एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी से इन लोगों को किसी भी तरह छिपाना, किसी भी तरह एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी के लोग इनसे बात ना कर पाए, इसी का ये एकमात्र तरीका है। और ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का डीजीपी राजीव कुमार के थ्रू और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके थ्रू इन लोगों को बताया गया है कि कोई पत्रकारों से मिलने ना दिया जाए और जितना दूर हो सके ले जाइए, कि पीछे की दरवाजा से या दूसरे जगह से इन लोगों को किसी दूसरे जगह पे अगर लिया जाए तो किसी को पता ना चले। देखिए, इसी तरह से बंगाल की राजनीति और बंगाल की जो शासन और प्रशासन ये चलाया जाता है, हम लोग आदी है इसके बारे में। तो ये इसीलिए मैं निशांत को बार बार कह रहा हूं, बाकी जो पत्रकार उनसे भी मेरा वार्तालाप जारी है, ये सारे लोग अपना नजर रखे हुए हैं ठीक वहां पे कि किसी ना किसी तरह किसी एक को भी वहां से निकाल के दूसरे जगह पे प्रशासन नहीं ले जा पाए। कृतिका जी, प्रसन्नजीत, बिल्कुल नजर लगातार निशांत राय भी बनाए हुए हैं। निशांत, क्या आप जब वहां पर पहुंचे तो क्या अभी तक किसी भी व्यक्ति से आपकी इस बारे में बात हुई है जिसने खुद अपने आंखों से हिंसा देखी हो, अपनी आप बीती आपको बताई हो? देखिए, वो सभी लोग उस स्कूल में बंद हैं और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों से हमारी बात हुई थी, खासकर उस नाविक को लेकर बात की थी, और हम नाविक को भी, चूंकि इसी गांव के रहने वाले हैं वो, उनको यहां पर हमने ढूंढने की कोशिश की ताकि उनसे पूछें कि उस समय क्या स्थितियां बनी थी। हालांकि उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई है और अभी कोशिश हमारी यही है भी किसी तरीके से पीड़ितों के पास पहुंचा जाए, उनसे बात की जाए आखिर क्या परिस्थितियां रही। हालांकि जो पहले पत्रकार पहुंचे थे पहले ही दिन, उनमें से कुछ से बातें हुई, उन्होंने बताया कि जो उन लोगों से बातें हुई थी, स्थितियां बहुत वहां पर डरावनी थी मुर्शिदाबाद में, जिसके चलते उनको पलायन करना पड़ा और पलायन करने के बाद अब उन्हें उम्मीद नहीं है कि वो कब अपने घर पहुंचेंगे। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पीड़ित जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हिंसा के दौरान जो पीड़ित हैं वो इस वक्त राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे की बात कही गई तो मुआवजा राशि लेने से साफ तौर पर इन पीड़ितों ने इनकार कर दिया और कहा कि ये जिंदगियां अनमोल थी, लेकिन ये जिंदगियां अब जा चुकी हैं और इन अनमोल जिंदगियों की कोई राशि नहीं हो सकती, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये बात पीड़ितों की तरफ से कही गई और अब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं निशांत। देखिए, बिल्कुल, चूंकि राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और मैं जिस फैमिली में जो 2 लोगों का जो मर्डर हुआ था वहां पर आपको साफ तौर पे बता दूं कि जो विजुअल हैं आए थे, जो तस्वीरें थी मर्डर के बाद, वो कोई भी आम नागरिक नहीं देख सकता। जिस तरीके से घिनौनी तरीके से हत्या की गई थी और उसके बावजूद परिवार को न्याय न मिलना, ये दिखलाता है कि सरकार की मंशा क्या है। और इतना बड़ा फैसला, चूंकि बहुत गरीब परिवार है, 10 लाख की जो कंपनसेट करने की राशि है और उसको सीधे तौर पर अगर मना कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, स्थितियां कितनी डरावनी है और एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है और सरकार लीपापोती का काम कर रही है। ठीक है, प्रसन्नजीत हमारे साथ बने हुए। प्रसन्नजीत, देखिए, कहते हैं कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, एक ना एक दिन जरूर सामने आती है और यहाँ की तस्वीरें भी आज नहीं तो कल लेकिन सभी के सामने होंगी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन सच्चाई निकलकर सामने आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत और निशांत, आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा।